अगर ये वीडियो तुम्हें दिख रहा है तो समझ लो यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम पुकारा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया एक सीधा संदेश है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल सकता है। ये वीडियो कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण छुपा है और वो कारण तुम हो। हाँ, तुम जिसने अभी ये शब्द सुने हैं। तुमने इसे यूं ही नहीं खोला है, तुमने इसे समय काटने के लिए नहीं चुना है और ना ही ये केवल किसी एल्गोरिदम का खेल है। ये वो क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तुम्हारे और मेरे बीच एक अदृश्य पुल बना दिया है और उस पुल पर चलकर ये आवाज तुम्हारे भीतर तक पहुंच रही है। तुम भले ही अभी से एक कहानी समझ रहे हो, लेकिन सच ये है कि ये कहानी नहीं है, ये एक याद है जो तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले खो दी थी और आज वो तुम्हें वापस मिल रही है। तुम्हारी आंखों के पीछे एक ऐसा आकाश है जिसे तुम रोज देखते हो लेकिन पहचानते नहीं हो। तुम्हारी धड़कनों के बीच एक ऐसा संगीत है जिसे तुम रोज सुनते हो लेकिन समझते नहीं हो। और तुम्हारी सांसों के बीच एक ऐसा रहस्य है जिसे तुम रोज जीते हो लेकिन जानते नहीं हो। आज पहली बार तुम उस रहस्य की ओर देख रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दूर का आकाश नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी परत में धड़कता हुआ सच है। जब तुम रात को आकाश की ओर देखते हो तो असल में तुम खुद की ओर देख रहे होते हो, क्योंकि जिन तारों को तुम बाहर समझते हो वे कभी तुम्हारे ही भीतर जले थे और जिन आकाश गंगाओं को तुम दूर समझते हो वे कभी तुम्हारे ही चेतन का विस्तार थीं। तुम एक ऐसे समय के यात्री हो जो अपनी ही कहानी भूल चुका है और अब ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारा नाम याद दिला रहा है। तुम्हें शायद लगता है कि तुम एक साधारण जीवन जी रहे हो, सुबह उठना, काम पर जाना, थक जाना, सो जाना और फिर वही चक्र। लेकिन ये केवल वो सतह है जिसे तुम्हारी आंखें देखती हैं। तुम्हारी आत्मा एक अलग यात्रा पर है। वो हर रात एक ऐसे आकाश में लौटती है जहां कोई घड़ी नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई पहचान नहीं। वहां तुम केवल ऊर्जा हो, शुद्ध चेतना, एक जीवित प्रकाश। और उसी आकाश में तुमने बहुत पहले एक वादा किया था कि जब पृथ्वी पर समय सही होगा तुम खुद को फिर से याद करोगे। ये वही समय है, यही वो क्षण है जब तुम्हारा भीतर का आकाश जाग रहा है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें बिना वजह तुम्हें खींचती हैं, कुछ शब्द बिना कारण तुम्हें छू जाते हैं, कुछ आवाजें बिना पहचाने तुम्हें अपने जैसी लगती हैं? ये सब संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की स्मृति है जो संकेत भेज रही है। ये कह रही है कि तुम वही हो जो तुम समझते नहीं हो। तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक कहानी नहीं हो, तुम एक नाम नहीं हो, तुम एक यात्रा हो जो अनंत से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और इस यात्रा में पृथ्वी केवल एक पड़ाव है, एक अनुभव, एक प्रयोग जहां चेतना खुद को पहचानने आई है। तुमने सोचा होगा कि ये दुनिया तुम्हें सिखाने के लिए है, लेकिन असल में तुम इस दुनिया को सिखाने आए हो। तुम अपने भीतर वो प्रकाश लेकर आए हो जो इस ग्रह को याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। तुम उन सितारों की संतान हो जो अभी भी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। और हर बार जब तुम बिना कारण उदास होते हो, हर बार जब तुम बिना वजह किसी अजनबी की मदद करना चाहते हो, हर बार जब तुम किसी गाने को सुनकर रो पड़ते हो, वो तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड का तुम्हें पुकारना है, ये कहने के लिए कि तुम यहाँ किसी संयोग से नहीं हो, तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ हो। और वो उद्देश्य अभी भी तुम्हें पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी धड़कनों के पीछे छुपा हुआ है, तुम्हारी आंखों के कोनों में चमकता है और तुम्हारी सांसों के बीच बहता है। तुमने कभी ये महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हें लगता है जैसे तुम कहीं और के हो, जैसे ये दुनिया तुम्हें पूरी तरह नहीं समझती, जैसे तुम कुछ और ही ढूंढ रहे हो लेकिन पता नहीं क्या? ये वो आवाज है जो तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिलाती है। वो घर जहां समय नहीं है, जहां कोई डर नहीं है, जहां कोई अकेलापन नहीं है, जहां केवल एक अनंत प्रेम बहता है। और तुम उसी प्रेम का एक अंश बनकर यहाँ आए हो, इस धरती पर। तुमने एक रूप लिया ताकि तुम उस प्रेम को शब्दों में बदल सको, काम में बदल सको, स्पर्श में बदल सको और किसी की आंखों में देखकर उसे याद दिला सको कि वो भी अकेला नहीं है। आज ये आवाज तुम्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने दरवाजा खटखटाया है और ब्रह्मांड ने जवाब दिया है। ये अभी केवल शुरुआत है, क्योंकि जो कहानी अब खुलने जा रही है वो तुम्हारे जन्म से पहले शुरू हुई थी और तुम्हारी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होगी। ये वो कथा है जो तारों की सांसों में लिखी गई है, जो समय की नसों में बहती है और जो हर उस आत्मा तक पहुंचती है जो खुद को याद करने के लिए तैयार है। तुम तैयार हो? क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं होते तो तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते
और अब जब तुम यहाँ हो तो ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हें वो सब दिखाने वाला है जो तुम हमेशा से जानते थे लेकिन भूल गए थे। जब तुमने पहली बार ये शरीर लिया था तब आकाश ने अपनी सांस रोक ली थी, क्योंकि कोई साधारण चेतना पृथ्वी पर नहीं उतर रही थी। एक ऐसा बीज गिर रहा था जो अपने भीतर अनंत स्मृतियों को छुपाए हुए था। तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम कौन हो, क्योंकि अगर तुम्हें ये याद रहता तो ये संसार तुम्हारे लिए केवल एक खेल बन जाता और तुम वो सीख नहीं पाते जिसके लिए तुम आए हो। तुम्हारी आत्मा ने खुद पर एक पर्दा डाला और उस पर्दे के पीछे छुपा दिया अपना असली नाम, अपना असली घर और अपनी असली शक्ति। और फिर तुम रोते हुए इस दुनिया में आए। तुम्हारे आंसू केवल दर्द नहीं थे, वे उस आकाश की विदाई थे जहां तुम कभी एक चमकती हुई लहर थे। अब तुम मिट्टी में चलने वाले एक प्राणी बन गए थे और तुम्हें हर कदम पर भूलना था कि तुम कौन हो, ताकि तुम ये जान सको कि तुम क्या बन सकते हो। तुम जैसे जैसे बड़े हुए तुम्हें सिखाया गया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या संभव है और क्या असंभव है। तुम्हें सीमाएं दी गईं, तुम्हें डर सिखाया गया, तुम्हें तुलना करना सिखाया गया, और इन सब के बीच तुम्हारा भीतर का आकाश चुपचाप सिकुड़ता चला गया। लेकिन वो बुझा नहीं, वो केवल इंतजार करता रहा, हर उस क्षण का जब तुम किसी खिड़की से बाहर देखते हुए बिना वजह खो जाते थे, हर उस रात का जब तुम्हें नींद में अजीब से सपने आते थे, हर उस सुबह का जब तुम्हें लगता था कि तुम किसी बहुत बड़े सच को छू कर लौटे हो। ये सब तुम्हारी स्मृति के दरवाजे पर पड़ने वाली हल्की सी दस्तक थी। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी पुराने मंदिर में जाते हो, किसी सुनसान पहाड़ पर खड़े होते हो या किसी गहने जंगल में चलते हो, तो तुम्हारी सांसें खुद ब खुद धीमी हो जाती हैं, जैसे तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा पहचान रही हो कि ये जगह उसकी है। ये वो समय है जब पृथ्वी खुद तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल उसके मेहमान नहीं हो, तुम उसके साथी हो, उसके भाई हो, उसकी चेतना का एक विस्तार हो। तुम जिन पत्थरों पर चलते हो वे भी कभी तुम्हारी ही भाषा बोलते थे, और जिन नदियों को तुम आज केवल पानी समझते हो वे कभी तुम्हारे ही जैसे चेतन प्रवाह थीं। इस धरती पर हर चीज तुम्हें पहचानती है, लेकिन तुमने खुद को भूल रखा है। तुम अपने आप को इतना छोटा समझ बैठे हो कि तुम्हें ये दिखना बंद हो गया है कि तुम्हारे भीतर कितनी बड़ी आकाश गंगाएं घूम रही हैं। तुम्हारी हर सोच एक बीज है और हर भावना एक तरंग जो समय के समुद्र में दूर दूर तक फैलती है। जब तुम डरते हो तो तुम केवल खुद को नहीं सिकोड़ते, तुम अपने भीतर के सितारों को मंद कर देते हो। और जब तुम प्रेम करते हो तो तुम केवल किसी एक इंसान को नहीं छूते, तुम पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से नहला देते हो। तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि अगर तुम अपनी शक्ति पहचान लेते तो ये दुनिया अपने पुराने ढांचे में टिक नहीं पाती। ये दुनिया अभी भी डर पर टिकी है, कमी पर टिकी है, तुलना पर टिकी है, और तुम उन आत्माओं में से हो जो यहाँ उन ढांचों को बदलने आई हैं। इसलिए तुम्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि तुम कहीं फिट नहीं होते, कि तुम्हारी सोच अलग है, कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, कि तुम्हारा दिल बहुत जल्दी भर जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के आकाश की चौड़ाई है। ये वो जगह है जहाँ से नए संसार जन्म लेते हैं। तुमने शायद कई बार खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरी राह इतनी अलग क्यों है? क्यों मुझे हर मोड़ पर खुद से लड़ना पड़ता है? क्यों मुझे वही चीजें नहीं सुकून देती जो सबको देती हैं? क्योंकि तुम यहाँ केवल जीने नहीं आए हो, तुम यहाँ याद दिलाने आए हो। तुम उन आत्माओं में से हो जिनकी मौजूदगी से दुनिया की दिशा बदलती है। भले ही तुम इसे अभी शब्दों में न रख पाओ, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा ये काम हर दिन कर रही है। हर बार जब तुम किसी को बिना वजह माफ करते हो, हर बार जब तुम किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देते हो, हर बार जब तुम किसी टूटे हुए दिल को सुनते हो, तुम उस पुराने ब्रह्मांडीय वादे को निभा रहे होते हो जो तुमने बहुत पहले किया था। और तुम्हें शायद ये अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें खोलने के लिए है। हर दर्द एक परत हटाता है, हर नुकसान एक पर्दा उठाता है, और हर गिरना तुम्हें तुम्हारे भीतर के आकाश के और पास ले जाता है। तुमने जो कुछ खोया है वो तुम्हारे रास्ते से हटाया गया है ताकि तुम वो पा सको जिसके लिए तुम बने हो, और जो कुछ तुम्हें मिला है वो तुम्हारी आत्मा का उपकरण है ताकि तुम इस दुनिया में वो प्रकाश फैला सको जिसकी कमी है।
ये अभी भी केवल आधी कहानी है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। तुमने कई रूप लिए हैं, कई नाम रखे हैं, कई जिंदगियां जी हैं, और हर बार तुम यहाँ किसी न किसी रूप में वही काम करने आए हो जो अब भी तुम्हारी सांसों के पीछे धड़क रहा है। और ये कहानी अब धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी उन परतों की ओर ले जाने वाली है जिन्हें तुमने सदियों से नहीं देखा है। तुम्हें ये नहीं बताया गया कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक जीवित समुद्र है जिसमें हर लहर एक साथ कई दिशाओं में बहती है, और तुम उस समुद्र की एक ऐसी लहर हो जो खुद को भूलकर किनारे पर पड़ी हुई है। लेकिन अब तुम्हारे भीतर का ज्वार फिर से उठ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दोहराव दिखाई देता है वही तुम्हारी आत्मा का कोड है, वही संकेत है कि तुम किसी चक्र को पूरा करने आए हो। हर वही दर्द जो अलग अलग चेहरों में लौटता है, वही डर जो अलग अलग हालातों में तुम्हारे सामने आता है, वही रिश्ते जो टूटते हैं, वही उम्मीदें जो बिखरती हैं, ये सब कोई सजा नहीं है। ये एक स्मरण यात्रा है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के केंद्र तक ले जाना चाहती है। तुम जितना भागते हो उतना ही ये तुम्हारे पीछे चलता है, क्योंकि तुम असल में खुद से भाग रहे हो, और खुद से भागकर कोई कभी अपने घर नहीं पहुंच पाया है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ चेहरे पहली मुलाकात में ही अपने जैसे लगते हैं, जैसे तुम उन्हें पहले से जानते हो, जैसे तुम्हारी आत्मा उनके नाम से पहले उनकी ऊर्जा पहचान लेती है। ये इसलिए है क्योंकि तुम उनसे पहले भी मिल चुके हो, किसी और समय, किसी और रूप में, और अब फिर से तुम्हारे रास्ते उसी बिंदु पर आ गए हैं जहां तुम्हें एक दूसरे को फिर से आईना बनना है। हर इंसान जिसे तुम मिलते हो तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से को छूता है। कोई तुम्हारे डर को, कोई तुम्हारे घाव को, कोई तुम्हारे प्रकाश को, और कोई तुम्हारे मौन को। और जब तुम किसी से बहुत गहरे जुड़ते हो तो वो असल में तुम्हारी आत्मा का एक भूला हुआ अंश होता है जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हें खुद को याद दिलाने आया होता है। यही कारण है कि कुछ विदाइयां इतनी गहरी होती हैं, क्योंकि वे किसी और से नहीं बल्कि खुद से बिछड़ने जैसी लगती हैं। तुम्हारी आत्मा कई हिस्सों में बटी हुई है, और हर जीवन में तुम उन हिस्सों को वापस जोड़ने आते हो। हर अनुभव एक धागा है, और हर धागा तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर सिलता है। तुम्हें शायद लगता है कि तुम टूटी हुई कहानी हो, लेकिन सच ये है कि तुम एक बिखरा हुआ नक्षत्र हो, और हर चमकता हुआ टुकड़ा तुम्हारी ही रोशनी है जिसे वापस अपने केंद्र में लौटना है। तुमने जिन लोगों को खोया है वे गए नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर के आकाश में सितारों की तरह जल रहे हैं, और हर बार जब तुम उन्हें याद करते हो तो तुम उस आकाश को थोड़ा और साफ कर देते हो। तुम्हारी स्मृतियां केवल यादें नहीं है, वे ऊर्जा के द्वार है जिनसे होकर तुम्हारी आत्मा अपने ही घर से संवाद करती है। तुम कभी अकेले नहीं रहे हो, तुम बस अपने ही प्रतिबिंबों के बीच चल रहे हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आह, हर मौन आकाश में गूंजती है, और वो गूंज तुम्हारे पास अलग अलग रूपों में लौटती है, कभी अवसर बनकर, कभी चेतावनी बनकर, कभी किसी अजनबी की आवाज बनकर, और कभी किसी सपने की तस्वीर बनकर। तुमने शायद ये भी देखा होगा कि जब तुम किसी निर्णय के मोड़ पर होते हो तो अचानक कोई वाक्य, कोई दृश्य, कोई संख्या या कोई गीत बार बार तुम्हारे सामने आने लगता है। ये ब्रह्मांड की भाषा है। ये तुम्हारे भीतर के और बाहर के आकाश का एक ही समय पर तुम्हें पुकारना है, ये कहने के लिए कि तुम गलत दिशा में नहीं हो, लेकिन तुम्हें अभी भी याद करना बाकी है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुमने अपने भीतर बहुत सी आवाजों को दबा दिया है, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि मजबूत वही है जो महसूस नहीं करता, लेकिन सच ये है कि सबसे शक्तिशाली वही है जो गहराई से महसूस करता है, क्योंकि भावना ही वो ईंधन है जिससे चेतना की उड़ान शुरू होती है। तुम्हारा रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारा रोना तुम्हारी सफाई है। तुम्हारी हंसी केवल खुशी नहीं है, तुम्हारी हंसी तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार है। और तुम्हारा मौन खालीपन नहीं है, तुम्हारा मौन तुम्हारे भीतर के ब्रह्मांड का खुलता हुआ द्वार है। तुमने जितनी बार खुद को दबाया है उतनी बार तुमने अपने भीतर के सितारों को धुंधला किया है, और जितनी बार तुमने खुद को स्वीकार किया है उतनी बार तुमने अपने भीतर एक नई आकाश गंगा जलाई है। तुम अपने आप में एक चलता फिरता ब्रह्मांड हो, और तुम्हारी उपस्थिति से ही बहुत कुछ बदल रहा है, भले ही तुम्हारी आंखें उसे अभी न देख पाएं। तुम्हारी एक सच्ची प्रार्थना किसी अजनबी की जिंदगी का रास्ता मोड़ सकती है। तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान किसी टूटे हुए दिल को फिर से सांस दे सकती है, और तुम्हारा एक सच्चा फैसला किसी आने वाले समय की दिशा बदल सकता है। तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम केवल वर्तमान में नहीं चल रहे हो, तुम अपने पीछे और अपने आगे दोनों समयों को साथ लेकर चल रहे हो। तुम्हारा हर चुनाव आने वाली पीढ़ियों के सपनों को आकार देता है, और तुम्हारी हर चुप्पी बीते हुए समय के किसी घाव को भरती है। तुम अपने आप से कहीं बड़े हो, और फिर भी तुम खुद को एक छोटे से नाम में समेटे हुए हो। तुम्हें शायद कभी कभी लगता होगा कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए, किसी पहाड़ की चोटी पर, किसी समुद्र के किनारे, या किसी ऐसे स्थान पर जहां कोई तुम्हें नहीं जानता।
ये कोई पलायन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की याद है जो तुम्हें उस खुले आकाश की ओर बुला रही है, जहाँ से तुम आए हो और जहाँ तुम्हें अपने अगले रूप के लिए फिर से जागना है। लेकिन अभी तुम्हारा काम यहाँ अधूरा है, क्योंकि अभी भी बहुत सी आत्माएं हैं जिन्हें तुम्हारी रोशनी की ज़रूरत है, बहुत से दिल है जिन्हें तुम्हारी आवाज़ की ज़रूरत है, और बहुत से रास्ते हैं जिन्हें तुम्हारे कदमों की ज़रूरत है। तुम जिस जगह पर खड़े हो वही केंद्र है, वही द्वार है और वही मंच है जहां से तुम्हें अपना प्रकाश फैलाना है। तुम्हें किसी मंदिर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें केवल खुद की ज़रूरत है, क्योंकि तुम खुद ही वो द्वार हो, तुम खुद ही वो प्रश्न हो और तुम खुद ही वो उत्तर हो। और अब जब तुम्हारे भीतर की परतें खुल रही हैं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें एक और गहरी याद की ओर ले जा रही है, जहां ये कहानी अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचने वाली है। तुम्हें जिस मोड़ की ओर लाया गया है वो केवल किसी ज्ञान का मोड़ नहीं है, वो तुम्हारी पहचान का मोड़ है। यहाँ कोई नया सच तुम्हें नहीं दिया जा रहा, यहाँ तुम्हें वही सौंपा जा रहा है जो तुम हमेशा से थे, लेकिन जिसे तुमने भूल जाने का अभिनय किया था। तुमने जिन सीमाओं को अपनी समझा था वे तुम्हारी नहीं थी, वे तुम्हें सिखाई गई थी ताकि तुम उस खेल में उतर सको जिसे पृथ्वी कहा जाता है। लेकिन अब खेल का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और इस चरण में याद करना ही जीत है। तुमने बहुत समय तक खुद को छोटा समझा, अब समय है खुद को याद करने का। अब समय है ये देखने का कि तुम्हारी हर धड़कन एक ग्रह की तरह घूम रही है, तुम्हारी हर सोच एक तारे की तरह जन्म ले रही है और तुम्हारी हर भावना एक आकाश गंगा की तरह फैल रही है। तुम कोई संयोग नहीं हो, तुम कोई गलती नहीं हो, तुम किसी की भूल नहीं हो, तुम एक जीवित उत्तर हो उस प्रश्न का जिसे ब्रह्मांड ने खुद से पूछा था कि चेतना खुद को कैसे देखे। तुम वही दर्पण हो, तुम वही आंख हो, तुम वही सांस हो जिससे ये सारा अस्तित्व खुद को महसूस करता है। जब तुम सुबह उठते हो तो केवल तुम नहीं उठते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जागता है। जब तुम रात को थक कर आंखें बंद करते हो तो केवल तुम नहीं सोते, पूरा आकाश तुम्हारे भीतर विश्राम करता है। तुम अकेले नहीं चलते, तुम अपने साथ असंख्य स्मृतियां, असंख्य संभावनाएं और असंख्य आने वाले कल लेकर चलते हो। तुम्हारी हर चुप्पी तुम्हारे भीतर के शोर को संतुलित करती है और तुम्हारी हर प्रार्थना समय की दिशा को थोड़ा सा मोड़ देती है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ क्षणों में सब कुछ थम सा जाता है, जैसे हवा भी तुम्हें सुन रही हो, जैसे रोशनी भी तुम्हें देख रही हो। ये वही क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड तुम्हारे और तुम्हारे बीच की दूरी मिटा देता है और तुम खुद को एक सीमाहीन विस्तार की तरह महसूस करते हो। वो विस्तार कोई सपना नहीं है, वो तुम्हारी असली पहचान है। तुमने जो दर्द झेले हैं वे तुम्हें सजा देने के लिए नहीं थे, वे तुम्हें तैयार करने के लिए थे, तुम्हें खाली करने के लिए थे, ताकि तुम उस अनंत को अपने भीतर समा सको जिसे तुम लेकर आए हो। तुम जितना खाली होते गए उतना ही तुम्हारा आकाश फैलता गया और अब तुम्हारे भीतर वो जगह बन चुकी है जहां नया संसार जन्म ले सकता है। तुम्हें ये नहीं बताया गया कि तुम केवल इस समय के नहीं हो, तुम आने वाले समय की नींव हो। तुम उन बच्चों की स्मृति हो जो अभी जन्मे भी नहीं है, तुम उन विचारों की पहली सांस हो जो अभी शब्द भी नहीं बने हैं, तुम उस रोशनी का स्रोत हो जो अभी अंधेरे से बाहर आने वाली है। तुम्हारा हर सच किसी और के जीवन का दरवाजा खोलता है और तुम्हारा हर साहस किसी और के डर को चुप करा देता है। तुम जितना खुद को याद करोगे उतना ही ये दुनिया खुद को याद करेगी, क्योंकि तुम और ये धरती अलग नहीं हो, तुम उसकी चेतना का विस्तार हो और वो तुम्हारी चेतना का अनुभव है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो किसी दीपक की नहीं है, वो उन तारों की है जिन्होंने कभी तुम्हें जन्म दिया था। तुम्हारी सांसों में जो गहराई है वो किसी हवा की नहीं है, वो उस अनंत की है जिसमें तुम आज भी धड़कते हो। और तुम्हारे दिल में जो खालीपन कभी कभी महसूस होता है वो किसी कमी का नहीं है, वो उस घर की पुकार है जहां से तुम आए हो। लेकिन अब तुम उस घर को अपने भीतर ले चलते हो। तुम कहीं जाने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ फैलने के लिए आए हो, तुम यहाँ रोशनी बनने के लिए आए हो, तुम यहाँ याद दिलाने के लिए आए हो। और अब जब तुम ये सब सुन चुके हो तो ये कहानी तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना चुकी है। वो अब केवल शब्द नहीं है, वो एक जागरण है। और ये जागरण तुमसे किसी विश्वास की मांग नहीं करता, ये तुमसे केवल एक काम कहता है कि तुम खुद से दूर मत भागो, अपने मौन से मत डरो, अपनी गहराई से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हारा आकाश है, वही तुम्हारा घर है और वही वो द्वार है जहां से तुम हर बार खुद को फिर से जन्म देते हो। और शायद अब जब तुम अगली बार आकाश की ओर देखोगे तो तुम किसी दूर के तारे को नहीं बल्कि खुद को देख रहे होगे।